हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 22 जिसमें हम पढ़ेंगे इनिशियलाइजर्स इन सी प्लस प्लस, जिसका दूसरा नाम है इनिशियलाइजर लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियलाइजर क्या होता है। इनिशियलाइजर लिस्ट वो तरीका है जिससे कि हम क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ इनिशियलाइजर को लिखने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ें लिखनी होती हैं। अब ये कैसे होता है, तो आइए जरा इसका सिंटैक्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम रख लेते हैं डमी, और इस क्लास के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स भी बनाऊंगा और ये वेरिएबल्स मैं बना लेता हूँ प्राइवेट। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, लेट्स से ए, और ये वेरिएबल सिंपल एक मेंबर वेरिएबल है इस क्लास का, और इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसको मैंने पब्लिक बनाया है। हम जानते हैं कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और मैं ए को इस तरीके से कर सकता हूँ इनिशलाइज। तो जब भी मैं डमी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये ए इनिशलाइज हो जाएगा 5 से। पर इसी काम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी ए को यहाँ इनिशलाइज ना करते हुए हम इनिशलाइजर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियलाइजर लिस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्टर जहां आपने लिखा है वहीं पर आप लगाइए कोलन, और उसके बाद इस वेरिएबल का नाम लिखिए और पैरेंथेसिस में आप इसकी वैल्यू दे दीजिए। इसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं है, यानी आपने ए को इनिशियलाइज कर दिया है 5 से। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट। अब अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होते, फॉर एग्जांपल ए और बी, तो मैं दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए कॉमा लगा के दूसरे वेरिएबल का नाम लिखता और उसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज करता। तो ऐसे कॉमा से सेपरेट करते हुए हम कितने भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो द लिस्ट ऑफ मेंबर्स टू बी इनिशियलाइज्ड इज इंडिकेटेड विद कंस्ट्रक्टर एज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट फॉलोड बाय अ कोलन। तो यही हमने अभी सिंटेक्स में देखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काम तो हम कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते थे, यानी ये जो इनिशियलाइजेशन की स्टेप्स हैं ये यहाँ पर डमी कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते थे, तो यहाँ करने की क्या ज़रूरत है? तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा x, लेकिन इस वेरिएबल को बनाते वक्त मैंने लिख दिया कॉन्स्ट। अब ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल है, अच्छा पहले तो आप ये बताइए कॉन्स्ट वेरिएबल आपको मालूम है कि नहीं? मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है फन, और इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी। ये तो मेरे पास ऑप्शनल होता है ना कि मैं के में वैल्यू रखूँ इस समय या ना रखूँ, ये चॉइस है हमारे पास। लेकिन अगर मैंने इस वेरिएबल को बनाते वक्त कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दिया तो ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी हो जाएगा। कॉन्स्ट वेरिएबल वो होते हैं जो कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। एक बार के अंदर जो वैल्यू मैंने असाइन कर दी, यही वैल्यू हमेशा रहेगी। आप क्या नहीं कर सकते, के की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा के प्लस प्लस, तो ये एरर देगा। के प्लस प्लस आप नहीं लिख सकते क्योंकि के की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, वो कॉन्स्ट वेरिएबल। तो कॉन्स्ट वेरिएबल एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। बस इतनी सी शर्त है कि जब आप उसे बना रहे हैं ना, उसी वक्त आप उसे इनिशियलाइज कर दें, वरना एरर आएगी। तो ये बात हमको समझ में आई। लेकिन अगर कॉन्स्ट वेरिएबल क्लास में बनाया जाए एक मेंबर वेरिएबल के रूप में, तो इसको यहां पर तो इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सी प्लस प्लस में यह रूल है कि क्लास के अंदर जो आप वेरिएबल्स बना रहे हैं उसको बनाते वक्त आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, उस समय उसको मेमोरी नहीं मिलती। एनीवे, हम अगर यहां नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास क्या तरीका है? क्या हम कंस्ट्रक्टर में x की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं? नहीं, हम कंस्ट्रक्टर में कॉन्स्ट इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ये जो x है ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, पर कॉन्स्ट भी है। तो अगर कॉन्स्ट नहीं होता तो आप डेफिनेटली लिख सकते थे, लेकिन कॉन्स्ट अगर है तो उसको यहां पर इनिशियलाइज नहीं कर सकते। बस यही वो जगह है जहां पर आपको इनिशियलाइजर यूज करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं ए और बी को तो चलिए यहां से ना भी इनिशियलाइज करूं तो चलेगा, लेकिन एक्स को तो मुझे इसी तरीके से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हमें समझ में आया कि कॉन्स्ट इंस्टेंस वेरिएबल अगर हम क्लास में यूज करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियलाइजर लिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आपके पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। क्या कॉन्स्ट इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ही एकमात्र सिनेरियो है? नहीं। अगर आप अपने
क्लास के अंदर रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे कि मैंने y नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया। आपको रेफरेंस वेरिएबल के बारे में भी बात मालूम होगी कि रेफरेंस वेरिएबल को भी बनाते वक्त ही इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इसी C++ के चैनल पे वीडियो सीरीज में एक वीडियो देखिए रेफरेंस वेरिएबल का। आप जब रेफरेंस वेरिएबल का वीडियो देखेंगे तो आपको रेफरेंस वेरिएबल की सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा अभी। फिर भी ये समझ लीजिए कि रेफरेंस वेरिएबल वो होता है जिसको बनाते वक्त आप एम्परसेंड सिंबल पहले लगाते हैं और इसको बनाते वक्त ही इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। पर अगर ये मेंबर वेरिएबल के रूप में बनाया जा रहा है तो इस समय तो इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इनिशियलाइजर्स की। तो जैसे हमने बनाया मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हम डमी का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमने लिखा डमी और d1, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसी वक्त इससे पहले मैंने सपोज करिए एक वेरिएबल बनाया हुआ है m और उसमें कुछ वैल्यू भी रखी हुई है। मैं m का रेफरेंस पास करता हूँ कंस्ट्रक्टर में, और ये कंस्ट्रक्टर ने इस चीज़ को रिसीव कर लिया है एक रेफरेंस वेरिएबल में, लेट से n। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉमा लगा के y में इनिशियलाइज करो। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले मैंने m नाम का वेरिएबल मेन फंक्शन में बनाया। अब जब मैंने d1 ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसमें m पास कर दिया। ये एक्चुअल में m की वैल्यू नहीं पास करी है, m का रेफरेंस पास किया है। ये रेफरेंस किस में चला गया, n नाम के रेफरेंस वेरिएबल में। और फर्दर इनिशियलाइजर लिस्ट की मदद से मैंने x को इनिशियलाइज कराया और y को भी इनिशियलाइज कराया। पर y को इनिशियलाइज कराने के लिए मुझे वेरिएबल देना था, रेफरेंस देना था। तो देखिए y एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो मैंने n दिया। n दिया मतलब क्या दिया, मैंने m का ही रेफरेंस दे दिया। n में क्या रखा है, m का रेफरेंस। तो इस तरीके से एक रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए भी हम इनिशियलाइजर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो वो सिचुएशंस हैं जहां पर आपको इनिशियलाइजर लिस्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस जब अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मेरे और भी कई चैनल्स हैं जिसमें सी, डेटा स्ट्रक्चर, PHP, जावा वगैरह पढ़ाया जाता है। तो आप चाहें तो उन सभी चैनल्स के लिंक प्राप्त कर सकते हैं एक वेबसाइट से जिसका नाम है www.mysurgery.com। आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, पहले ही पेज पे आपको राइट साइड में कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, ये चैनल्स के लिंक है। इसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहे और कई सारे लोगों को बहुत यूज़फुल लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स को हिंदी का कंटेंट अच्छे से नहीं मिल पाता हो, या चीज़ें ठीक से समझ में ना आ पाती हों कॉलेज में, कोचिंग्स में, या इंटरनेट पे भी उन्हें प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल पाता, और आपको लगता है कि ये मटेरियल उनके काम का हो सकता है। तो आप अगर अपने फेसबुक वॉल पे जैसे बहुत सारे जोक्स और फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, अगर इसको भी शेयर करेंगे तो डेफिनेटली कई लोगों को फ़ायदा होगा, और ये एक बहुत नोबल काम होगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज हम शेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी इसमें सहभागी बनिए। अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली कई लोगों को और भी पसंद आएगा। थैंक यू।